लक्ष्मण जी ने देख लिया, अरे ये तो सती हैं, भाभी के रूप में घूम रही हैं, लगता है भैया की कोई लीला चल रही है। देखकर भी मौन हो गए। राम जी के पास प्रभु पास पहुंचे तो राम जी ने दूर से ही दोनों हाथों को जोड़ा और कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। लक्ष्मण जी बोले, नकली है नकली। राम जी बोले, पता है। तो लक्ष्मण जी बोले, भैया फिर प्रणाम क्यों किया आपने? राम जी बोले, ये बताओ क्या करने आई हैं? लक्ष्मण जी कहे, परीक्षा लेने। तो राम जी बोले, परीक्षा कौन लेता है? गुरु जी। परीक्षा लेने वाला गुरु जी और देने वाला छात्र विद्यार्थी। तो आज सती जी मेरी गुरु जी हो गई हैं और मैं इनका विद्यार्थी हो गया हूं। और विद्यार्थी के सामने जब गुरु जी आए ना, तो विद्यार्थी का धर्म है अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने गुरु जी को प्रणाम कर ले। इसलिए मैंने इनको प्रणाम किया। सती जी और निकट आ गई। तब बाबा राम कर दूंगी जाकर। मां को इतना दुख भया हो, बिना कुछ कहे वहां से वापस लौट गई। रास्ते में राम जी ने अपने प्रभुत्व का दर्शन कराया सती मैया को। सती जी क्या देखती हैं? एक नहीं सैकड़ों स्थान पर शंकर जी खड़े हैं। सैकड़ों स्थान पर शंकर जी के साथ ब्रह्मा जी खड़े हैं, सारा देव समाज खड़ा है और सब लोग मिलकर सीताराम जी की पूजा कर रहे हैं। सिंहासन पर सीताराम जी बैठे हैं। जितने शंकर उतना स्वरूप। हर जगह शंकर जी का चेहरा अलग, ब्रह्मा जी का चेहरा अलग, नारद जी का स्वरूप अलग, लेकिन सब जगह सीताराम जी का स्वरूप एक ही जैसा है। राम सीता जी का स्वरूप नहीं बदला। देखी मां मति चकरा गई, आंख बंद करके बैठ गई। नेत्र को खोला, मां ने देखा कुछ नहीं है। अपने अपराध का बोध भया, गई शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान ने सीधा प्रश्न किया, लीन्ह परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बाबा ने ये नहीं पूछा कि परीक्षण किया कि नहीं किया। क्या पूछा? विधि बताओ, कैसे तुमने परीक्षा ली राम जी की, विधि बताओ। मां तो सत्य बताना चाहती थी, लेकिन याद रखिएगा, जिस माया का रूप बनाया था उसी माया ने यहां डेरा जमा लिया सिर पे। और न चाहते हुए भी सती जी ने झूठ कह दिया, कछु न परीक्षा लेन। देखिए, झूठ कहने वाला स्वयं विश्वास में नहीं रहता। क्यों? विश्वास जहां झूठ होता है वहां नहीं होता। विश्वास सदैव सत्य के साथ रहता है। शंकर भगवान को भरोसा नहीं भया, ध्यान में चले गए। जाकर बाबा ने देखा, क्या सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया? अरे इतना बड़ा अपराध। अब शंकर भगवान मन में विचार करने लगे कि सती ने सीता का रूप बनाया, इसका अर्थ आज के बाद अब सती मेरे लिए मां सीता जैसी हो गई, माता तुल्य हो गई। अब इनके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, छोड़ भी नहीं सकता, प्रिया है, अब करूंगा क्या? मन में द्वंद्व आया और तुरंत भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण किया और मन ही मन शंकर भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही। बाबा ने मन ही मन सती मैया के शरीर का उस संबंध का त्याग कर दिया। आकाशवाणी, भाई आकाशवाणी ने बड़ी प्रशंसा की। जय हो बाबा, आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन ले जा सकता है? क्या अद्भुत प्रण किया आपने। सती मैया सुनी प्रण, बार बार पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया, कौन सा प्रण कर लिया? शंकर भगवान बोले, बोल कर नहीं बताऊंगा, व्यवहार से बताऊंगा कि सती मैंने आपका त्याग कर दिया है। एक झूठ हो संबंध समाप्त कर सकता है। सावधान। जीवन में ऐसा ही बोला जाए, किसी को हमारी बात से कष्ट ना हो, हमारी बात से किसी को कष्ट ना पहुंचे।
अरे दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुख किसी का नहीं चाहिए। मां ने बाबा के हृदय को दुखित किया, झूठ कह के बाबा ने त्याग किया, लाए कैलाश, और आकर कैलाश शंकर भगवान 87,000 वर्ष के लिए समाधि में चले गए। मौन। सबसे बड़ी सजा का नाम है मौन हो जाना। मौन हो जाना, बोलने से समस्या और बढ़ती है। अब मौन, जिसको मौन होना आ गया ना हो, उसकी समस्या दिन रात घटती जाएगी, बढ़ने वाली नहीं है। बाबा मौन धारण कर लिए, समाधि में चले गए तो मौन ही हो गया ना। 87,000 वर्ष बाद जब भगवान शंकर समाधि से बाहर आए और राम नाम का स्मरण किया, सती मैया समझ गई कि बाबा जग गए। जाकर जाई शंभुपद बंदन कीन्हा, शंकर जी ने सन्मुख मां को आसन दिया। यहां देखिए, सन्मुख नहीं बिठाया, कहां बिठाया? बगल में, बाएं हाथ में, वामांग में। क्यों? यहां अर्धांगिनी है, सती जी का भगवान शंकर ने त्याग कर दिया है, इसलिए बाएं नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीना। सामने बिठाकर शंकर भगवान लगे कथा सुनाने, क्योंकि जानते हैं पास सती को व्यथा है, कथा सुनेगी तो व्यथा कम होगा। कथा सुनाने लगे और ठीक उसी समय सती के पिताजी महाराज दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बनाया, और दक्ष ऐसा विकट है कि ये अपने दामाद कहें तो भगवान शंकर को ही अपना शत्रु मानता है। अब आप कल्पना करिए, शंकर भगवान को उनके ससुर जी दक्ष महाराज अपना शत्रु मानते हैं। क्यों? एक बार ब्रह्मा जी के यहां सभा बैठी थी सभी देवताओं का। उस सभा में जैसे भगवान शंकर भी थे, ब्रह्मा विष्णु सारा देव समाज था। दक्ष आए तो सारे देवता खड़े हो गए, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश के। ब्रह्मा जी खड़े नहीं, भाई वो जगत को जन्म देने वाले हैं, विष्णु भगवान स्वामी है। शंकर भगवान आंख बंद करके और जपमाली के भीतर हाथ डाल के राम 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 जप में लीन थे। उनको पता ही नहीं चला मेरे ससुर जी आए हैं। जीव का एक स्वभाव बताऊं, 100 में से 95 लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं और 5 लोग खड़े नहीं होते, तो उस जीव को वो 95 दिखाई नहीं पड़ते, वो दिखाई पड़ते जो खड़ा नहीं भया। अच्छा, मैं गया तो ये 5 लोग खड़े नहीं भये, नाम लिख के लाना मेरे पास जरा, हम बाद में मिलेंगे इनसे। पूरा समाज खड़ा होकर दक्ष का स्वागत किया, दक्ष को ये दिखाई नहीं पड़ा। शंकर भगवान खड़े नहीं भये, ये दिख गया, ये तो मेरा दामाद है, इसको तो खड़ा होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु नहीं भये, कोई बात नहीं, इतना बड़ा बन गया। उसी दिन से दक्ष ने भगवान शिव को अपना शत्रु मान लिया, और जैसे प्रजापतियों के नायक बने दक्ष, शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में एक बहुत विशाल यज्ञ किया और सारा देव समाज को बुलाया, लेकिन शंकर जी और ब्रह्मा विष्णु को नहीं बुलाया। एकदम व्यवहारिक एक प्रश्न करें, अगर आपके किसी रिश्तेदार के घर में उत्सव हो और आपके पड़ोसी के पास कार्ड आए और आपके पास ना आवे, तो आपको कष्ट नहीं होगा? आप बताओ, होगा ना? पड़ोसी से कोई संबंध नहीं, उसके पास कार्ड आया है, साथ में डब्बा भी आया मिठाई का, और अपने पास कुछ भी नहीं आया, ठन ठन गोपाल। अब पड़ोसी ही आके बता रहा है, और कहीं भाई साहब कितने बजे चलना है बताइए? कहाँ चलना है? अरे क्या आप भी विनोद करते हैं? चलना है ना, मिठाई का डब्बा आया था, कार्ड आया था, हमको तो आया नहीं।
तो आपको कष्ट होगा ना। सारे देवता लोग शंकर भगवान कथा सुना